नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल थॉर का 17th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर पुनः अर्थ पे आ जाता है जिसके कारण पुलिस उसे रोकने आ जाते हैं। लेकिन तभी रेडियोएक्टिव मैन बीच में आकर थॉर पे हमला करता है और तब थॉर को पता चलता है कि रेडियोएक्टिव मैन अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ और भी लोग हैं। लेकिन इससे पहले थॉर कुछ कर सके वहां पर गार्गोयल आ जाता है और थॉर को पत्थर बना देता है जिसे अगले पल हाइड टुकड़ों में कर देता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थॉर को टुकड़ों में देखते हैं जो कहीं पर तैर रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है थॉर इटर्निटी के लिए भटक रहा है लेकिन उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहते हम थॉर को देखते हैं जो किसी अलग जगह पर आ चुका था। तभी थॉर को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि थॉर तुम अभी तक मरे नहीं हो। ये सुनते ही थॉर उस आवाज से कहता है कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें याद नहीं? कभी हम एक हुआ करते थे। ये कहते ही वो आदमी थॉर के सामने आता है जो कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ब्लेक है। तभी थॉर डोनाल्ड ब्लेक को देखकर कहता है तुम यहाँ? जिस पर डोनाल्ड ब्लेक कहता है हाँ, मुझे ओडिन ने बनाया था छुपने के लिए, यहाँ तक कि तुम्हें पता नहीं था मेरे बारे में। लेकिन फिर मैं इसे तंग आ गया और मैं अब खुद की पहचान चाहता हूँ, इसलिए मैंने एन्चेंट्रेस से वो मांगा जो ओडिन ने बाकी बच्चों को दिया है। मैंने उससे कहा कि वो मुझे गॉड बना दे। ये सुनते ही थॉर कहता है कि अमोरा के पास प्लान का भी प्लान होता है और उसने ये किया लेकिन अपनी शर्तों पे। उसने तुम्हारा शरीर चोरी किया ताकि उससे अपना काम बन सके और तुम्हारे सर को मैंने लैंड ऑफ ड्रीम में रख दिया, लेकिन वहां पर वर्ल्ड सरपंच ने तुम्हें करप्ट कर दिया। जिस पर डोनाल्ड ब्लेक कहता है नहीं, उसने मुझे सच दिखा दिया और वो सच ये है कि तुमने मुझे उस बॉक्स में छोड़ दिया था और भूल गए और फिर लोकी को वहां पर ध्यान देने को कहा। तुम जानते भी हो लोकी ने मेरे साथ क्या किया? क्या तुम जानते हो मैं कहाँ पे हूँ? जिस पर थॉर कहता है तुम यहाँ तो नहीं हो। जिस पर डोनाल्ड ब्लेक कहता है मेरा माइंड यहाँ पे है, हम जुड़े हुए हैं थॉर। मेरी आंखें जल चुकी है पर फिर भी मैं तुम्हारी आंखों से देख सकता हूँ और अब तुम्हारी आत्मा तो यही है, इसलिए हम बात कर सकते हैं। तो क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पिछली बार मिडगार्ड के एंड के बारे में क्या बताया था? ये कहते डोनाल्ड ब्लेक थॉर को अर्थ का फ्यूचर दिखाता है और कहता है ये अर्थ का फ्यूचर है अगर तुम सही समय पर सही जगह नहीं होगे तो। जिस पर थॉर कहता है ये तुमने पिछली बार भी कहा था। जिस पर डोनाल्ड ब्लेक कहता है तुम डाउटफुल साउंड कर रहे हो, तुमने गाय का कहर देखा है और उडगॉड गॉड्स की ताकत को भी देखा है, तो क्या तुम्हें वाकई लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कहते ही डोनाल्ड ब्लेक अपना डरावना सा फेस बनाता है। तभी देखकर थॉर डोनाल्ड ब्लेक से पूछता है तुम चाहते क्या हो? जिस पर डोनाल्ड ब्लेक कहता है हम जुड़े हुए हैं और अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे मरते ही मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं तो बस खुद को देखना चाहता हूँ। इससे तुम्हें कुछ याद आया? यह सुनते ही थॉर देखता है कि उसके आसपास कुछ क्रीचर्स आने लगे थे। तभी डोनाल्ड ब्लेक कहता है ये वो फोर्सेस है जो चाहते हैं कि तुम मर जाओ। वे लोग नहीं चाहते कि उनके पास आया हुआ मेहमान वापस जाए। ये तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अब फाइट करनी होगी और तुम एक बार डार्क रेलिंग से वापस में आ गए हो पर अब तुम्हारे पास जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हें अब सिर्फ लड़ाई करनी होगी। लेकिन अब तुम्हें लड़ाई करने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। ये कहते हम थॉर को देखते हैं जो टुकड़ों में पड़ा हुआ था। तभी ग्रे गार्गोयल कहता है कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इसे मार डाला। तुम्हें पता है कैप्टन अमेरिका हमारा क्या हाल करेगा? जिस पर हाइड कहता है यही तो तुम में और मुझे फर्क है, मुझे तो अब आनंद आने लगा है। ये सुनते ही कोबरा थॉर के टुकड़े देखने लगता है, लेकिन तभी रेडियोएक्टिव मैन को कुछ दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो गया था। और तब वे लोग देखते हैं कि अचानक से थॉर फिर से जुड़ने लगा था। यहाँ पर थॉर अपनी पूरी ताकत लगाकर उन क्रीचर से लड़ाई कर रहा था, तो वही बाहर पुनः एक बार थॉर जुड़ चुका था और वो पूरा हो जाता है। ये देखकर रेडियोएक्टिव मैन पूरी तरह डर गया था और तब उसके सामने अचानक से बड़ा उजाला हो जाता है और वे लोग कुछ देखते हैं और चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने थॉर फिर से पूरी तरह खड़ा हो चुका था। और तब थॉर उन्हें देखता है और अगले पल उसकी आंखों से थंडर निकलने लगती है और वो अगले पल रेडियोएक्टिव मैन पर थंडर बरसाता है।
जिसके कारण रेडियोएक्टिव मैन पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। तभी थॉर रेडियोएक्टिव मैन के पास आता है। ये देखकर गार्गोयल कहता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर हाइड कहता है, तुम बड़े डरपोक हो गार्गोयल। तभी कोबरा कहता है कि अगर थॉर के कारण रेडियोएक्टिव मैन अपना कंट्रोल खो देगा तो यह जगह हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी। मुझे लगता है कि थॉर झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी हाइड थॉर पे हमला करता है और कहता है, ये हैमर साइड में रखो और मुझसे मत की तरह लड़ाई करो। ये सुनते ही थॉर हाइड को जोरदार हैमर मारता है और कहता है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तभी हाइड फिर से खड़ा होता है और थॉर से कहता है, बस इतनी सी ताकत। लेकिन तभी थॉर फिर से हैमर को बुलाता है, जो हाइड को गिराते हुए वापस थॉर के पास आता है। तभी थॉर इन सब से कहता है, देखो मेरे पास एक एक्स है जिसने पहले भी किसी का खून चखा है। यह सुनते ही कोबरा थॉर से कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर थॉर कहता है, नहीं मैंने कई रैग्नारॉक्स लड़े हैं और मैं तो मौत का देवता भी बना हूँ। तो तुम्हें वाकई लगता है मैं ऐसा नहीं करूँगा? ये बातें सुनकर कोबरा सोचने लगता है और तुरंत अपने बॉस से कहता है, जल्दी हमें यहाँ से निकालो। ये कहते ही वहाँ पर बाइफrost खुल जाता है और वे लोग गायब हो जाते हैं। ये देखकर थॉर कहता है, ये मुझे परेशान करके भाग गए। तभी वहाँ एन्चेंट्रेस आती है और थॉर से कहती है, तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ, और वो है मेरा बेटा। और मैंने ये भी कहा था कि मैं कोई ना कोई रास्ता तुम तक पहुंचने के लिए ढूंढ निकालूंगी, पर तुमने मुझे मना किया। ये कहते थॉर वहाँ पर बाइफrost खोलता है और एन्चेंट्रेस को अपने साथ ले जाता है। यहाँ विलन्स की टोली वापस दारियो के पास आती है। तभी वहाँ आने के बाद हाइड कहता है, ये कोबरा और गार्गोयल भगोड़े निकले, जब मदद करनी थी तब नहीं की। जिस पर रेडियोएक्टिव मैन कहता है, हमने थॉर को रोकने के लिए सब कुछ किया जो करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो बच गया। जिस पर कोबरा कहता है, हमारे जाने के बाद वहाँ पर एन्चेंट्रेस आई थी। यह सुनते ही दारियो कहता है, ये अच्छा है, जब समय आएगा तब हम बता देंगे कि रॉक्सॉन की नई सीईओ एन्चेंट्रेस है। और रही बात थॉर की, तो तुम्हें उसे लड़ने का एक और मौका मिलेगा और वो खुद तुम्हें देगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम थॉर को देखते हैं जो एन्चेंट्रेस के साथ यूलिर के पास आया था। और तब थॉर यूलिर से कहता है, मैं यहाँ किसी को अनंत आग से लाना चाहता हूँ। जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी ताकि मेरा बेटा वापस आ जाए। तभी थॉर एन्चेंट्रेस से कहता है, तुम्हारा एक ही बेटा नहीं है जिसे लाना है, भविष्य में तुम्हारा और नेवर का एक बच्चा है जो अपनी मैजिक और ताकत कैप्टन मार्वल से लड़ने के कारण खो देगा, इसलिए तुम उससे बदला लोगी। जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है, तुम्हें वाकई लगता है मैं इस बेटे को चुनूंगी? लेकिन जो भी हो, मैंने तुम्हें जबान दी है और अब मैं नहीं, मेरा रक्त बोलेगा। यह कहते ही एन्चेंट्रेस अपना रक्त उस आग में डालती है और तब थॉर अपनी पावर का यूज करता है। तभी वहां पर उजाला हो जाता है, जिसे देखकर एन्चेंट्रेस कहती है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। यह सुनते ही वो उजाला और बढ़ जाता है। तभी सिर्फ कहती है, ये ठीक नहीं है थॉर। जिस पर थॉर कहता है, मैं जानता हूँ, पर अब हो चुका है, मुझ पर अमोरा का एहसान है। जिस पर सिर्फ कहती है, वो लड़का जो आ रहा है वो आयरिक नहीं है बल्कि कोई और है। तभी वो लड़का कहता है, क्या ये तुम हो? क्या आपको मैं याद हूँ? ये आवाज सुनते ही थॉर शॉक रह जाता है और एन्चेंट्रेस से कहता है, ये तुमने क्या किया? जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है, तुमने सही कहा था थॉर, आयरिक को पीस मिला है और जैसे तुम फ्यूचर टाइमलाइन देख सकते हो वैसे मैं भी देख सकती हूँ। और मैंने भी देखा कि मेरा एक और बेटा है और मैंने भी देखा कि मेरा फ्यूचर में एक और बेटा है जो मुझे फ्यूचर के थॉर ने दिया है। तभी वो लड़का आगे आता है और थॉर से कहता है, क्या आप ऑलफादर हो? जिस पर थॉर हाँ कहता है और तब हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि थॉर का बेटा मैग्नी है। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।